हेलो गाइस, माय नेम इज कपिल एंड वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट ने उसके हिसाब से काफी अच्छा रिस्पांस भी किया। तो पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट में किस लॉजिक और किस टेक्निकल के साथ में मार्केट ने मूवमेंट किया। पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं, ताकि उस चीज को आप आगे अपनी ट्रेडिंग में ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कल मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है। तो जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में क्लोज हुआ है। तो आगे भी मार्केट एक बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जब भी मार्केट इस तरह से एकदम सीधा सीधा अपसाइड होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट जो रूल है प्राइस एक्शन का वो ये है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, अगर वो हेल्दी ट्रेंड बनाएगा तो उसको हमेशा एक पुल बैक लेकर अपसाइड में जाएगा। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। लेकिन अगर मार्केट सीधा ही सीधा जा रहा है तो ये ट्रेंड डाउटफुल हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे बायर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा आप लोगों को वेट करना है कि कहीं पर एक पुल बैक आए, और पुल बैक के बाद आप अपनी एंट्री प्लान करें। और एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट इस तरह का एकदम सीधा मूवमेंट देता है, तो उसके बाद में एक बड़े मूवमेंट के बाद में मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि मार्केट को एक पुल बैक चाहिए होता है। वहां पर जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया है, उन लोगों को वहां पर एग्जिट करना होता है, उनको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, और नए बायर्स की एंट्री होती है। तो इसमें मार्केट के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है, जिसमें मार्केट एक वॉलेटाइल फेज के अंदर चला जाता है। वॉलेटाइल होने के बाद में मार्केट फिर शांत हो जाएगा, एकदम कंसोलिडेट करने लगेगा एक छोटे से पॉइंट के अंदर, और साइडवेज जाएगा। और साइडवेज होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो आप ये देखेंगे अगर आज की मार्केट में, तो एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद एक गैप अप आया। गैप अप होने के बाद में मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद मार्केट वहां पर कंसोलिडेट करता है और वॉलेटाइल हो जाता है। वॉलेटाइल होने के बाद में मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद एक अच्छा सा मूवमेंट देता है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आएगा, तो उसके बाद में मार्केट वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल होने के बाद साइडवेज, साइडवेज के बाद में आप प्लान करें कि आपको मार्केट के अंदर एंट्री लेना है। और हमेशा एंट्री प्राइस एक्शन के बेस पर ले, ओपिनियंस के बेस पर ना ले। आप कभी ये ना देखें कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा बुलिश है तो हम आगे एंट्री लेते हैं। वेट करें पुल बैक का, पुल बैक आने दे, प्राइस एक्शन बनेगा, एंट्री ले, आपको मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देगा। मार्केट हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है जो सब्र रखते हैं, जो पेशेंस करते हैं। और आज का मार्केट बिल्कुल पेशेंस वाला मार्केट था। हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था, अगर मार्केट 800 के ऊपर जाता है, हम लोगों ने कल डिसाइड किया था मार्केट अगर 800 के ऊपर जाता तो पहला टारगेट हमारा 800 था। उसके बाद अगला टारगेट हमारा 35,035 रुपये था। उसके बाद में हमारा अगला टारगेट 35,200 के आसपास था। तो मार्केट ने पहला ही ओपन जो था हमारे पहले टारगेट के पास में दिया, और पहला टारगेट हिट करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को मना कर दिया था ट्रेड करने के लिए। मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था मॉर्निंग में कि जब भी अगर बड़ा गैप अप होता है तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अगर आप देखें तो जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया, उनको सेम डे में ही तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। प्लस उनको जब ये गैप अप हुआ, तो गैप अप में एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। गैप अप होने के बाद भी कैंडल ऊपर बढ़ा था। तो हमेशा वेट करें एक बड़ी कैंडल, यानी मिनिमम 15 मिनट कैंडल का वेट करें। 15 मिनट कैंडल जब क्लोज हो जाता है, अगर वो एक बुलिश कैंडल है, तो अगली कैंडल अगर उसके ऊपर ओपन होती है, तो अगेन आप एंट्री ले सकते हैं बुलिश में, बाइंग साइड में, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और ये हमारा रन अवे गैप बनता है। गैप भी मैं आपको बता देता हूँ। गैप अप चार तरीके के होते हैं। दो मैं अभी आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, दो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं लाइव एग्जांपल उसका देखूंगा। तो एक होता है रन अवे गैप अप, एक होता है एग्जॉशन गैप अप। रन अवे गैप अप जब होता है, जब चलती मार्केट के अंदर अचानक से एक गैप आता है और मार्केट कंटिन्यू उस ट्रेंड को करता है, तो ये जो गैप अप होता है जो फिल नहीं हुआ है, ये होता है रन अवे गैप अप। इसी तरह से जब मार्केट अपसाइड में जा रहा है, अपसाइड होने के बाद एक गैप लेता है, और गैप लेने के बाद में वो इसको फिल करता है फिर कंटिन्यू करता है, तो ये होता है एग्जॉशन गैप अप। तो हमेशा ध्यान रखें, गैप अप का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और मैं तो आपको सिंपल एक रूल बताना चाहूंगा, जब भी होता है, अगर मॉर्निंग में गैप अप हो रहा है और गैप अप बहुत बड़ा है, तो आप थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें, उसके बाद एंट्री लें। हमारे पास काफी समय होता है मार्केट के अंदर, हमारा मार्केट 6.25 घंटे चलता है। पहला 1 घंटा अगर आप वेट भी कर लेंगे, नो इश्यू, उसके बाद में मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो अगर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मार्केट में गैप अप मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में पहले ही मैसेज करके बता दिया था। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दे, जब वो क्लोज होगा तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि 15 मिनट का जो कैंडल था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। 15 मिनट का जो कैंडल था वो
काफ़ी बेरिश कैंडल था। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का कैंडल है, लेकिन ग्रीन से कोई फ़र्क नहीं है। आप देखेंगे कि एक लॉन्ग रिजेक्शन उसको बाइंग साइड से आया था, सेलर्स ने उसको काफ़ी नीचे तक नीचे फेंक दिया था। इट मीन्स कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर था। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके बाद में मार्केट नीचे आता है, गैप फिल को करता है, फिर अगेन जाता है और वहाँ पर आकर ये वॉलेटाइल होने के बाद साइडवेज हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कैसे वो गैप अप फिल करेगा या नहीं करेगा। तो उसके बाद में मार्केट में हम 5 मिनट में अगेन आते हैं। फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से वॉलेटाइल हो जाता है, तो मैंने आप लोगों को वेट करने के लिए बोला था और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट बनता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट बार-बार इस पॉइंट को टच कर रहा था और यहाँ पर आया, ऊपर गया, अगेन अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन अपसाइड गया। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंट बन रहा था, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। तो इस पैटर्न में ये खासियत है, जब भी वो ये पैटर्न बनेगा तो उसकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आप पुल बैक का वेट करें और उसमें आप राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम था, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला। उसके बाद में वहाँ से मार्केट फिर रिवर्सल होता है और फिर वहाँ से साइडवेज हो जाता है। अब मार्केट जब साइडवेज हो जाएगा तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटाइल होने के बाद साइडवेज हो तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप लोगों को ट्राई कर देखिए, ग्राफ पर एक लाइन आप यहाँ से खींचिए उस साइडवेज में और एक लाइन जो है ट्रेंड लाइन आप नीचे की तरफ से खींचिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि एक सिमेट्रिक ट्राइंगल बन गया है। तो जब भी इस तरह का ट्राइंगल बनता है, मार्केट या तो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है या फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। अब मार्केट किस तरफ मूवमेंट करेगा, इसको पता लगाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप पीछे का ट्रेंड देखें कि पिछला ट्रेंड क्या था। अगर पिछला ट्रेंड एक अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है तो यहाँ पर भी हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट अपसाइड जाएगा यहाँ से। अगर पिछला ट्रेंड नीचे की तरफ था तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर पुल बैक भी दिख जाएगा। उस पुल बैक में आपने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद में जो टारगेट है, हमारे 3 टारगेट थे। 800 का टारगेट हमें मॉर्निंग में ही मिल चुका था, वो टारगेट हमारा गैप अप में ही चला गया था। उसके बाद 2 टारगेट थे 35,000 का और 35,200 का, तो दोनों ही टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हो गए लास्ट 15 मिनट के अंदर। इतना अच्छा क्यों मिला हमें ट्रेड? क्योंकि हम लोगों ने वेट किया, हम लोगों ने इस ट्रेड के अंदर नहीं घुसा। तो यही सबसे अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है कि आपको हर मोमेंट के मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी में आप ट्रेड लीजिए। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। सबसे पहले हम डेली चार्ट पर आ जाते हैं, तो हमें एक बड़ा व्यू देखने को मिलेगा मार्केट का। तो आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है। अभी जो उसका मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। लास्ट टाइम मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे आने के बाद में एक रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट आने के बाद फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अप साइड जाता है। फिर यहाँ पर मार्केट होल्ड करता है, फिर नीचे आता है, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, फिर अगेन एक ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। अब सेम अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट ने लास्ट टाइम एक जब बड़ा मूवमेंट दिया था तो उसके बाद में मार्केट वॉलेटाइल हो गया था। 2 दिन तक वॉलेटाइल रहने के बाद मार्केट नीचे पुल बैक बनाता है, फिर अगेन एक बड़ा मूवमेंट देता है। सेम ही इस बार भी मार्केट यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाता है, जो एक इंडिसिसिव कैंडल होता है, एक वॉलेटाइल कैंडल होती है। इसके बाद में मार्केट अब जहां पर ओपन होगा, मान के चलिए अगर इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के अगर अपसाइड में मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में दिखा सकता है। सेम अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो मार्केट जो पिछला लो है वहां तक नीचे आ सकता है। तो इसी को हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको सेट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, मार्केट अपसाइड गया, मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद अगेन मार्केट अपसाइड जाता है, लेकिन मार्केट वहाँ से फिर वापस आ जाता है। तो कल के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो कल के लेवल्स हम फिबोनाची के थ्रू देखेंगे। मैं आपको फिबोनाची के बारे में भी बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर पिछले लो से यहाँ पर आज के हाई तक अगर एक मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो आपके पास में कुछ पॉइंट्स आएंगे, 0.23, 0.38, 0.50, 0.61, 0.78, जिसमें 0.32 और 0.61 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, जो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स होते हैं किसी भी मेजर ट्रेंड के रिट्रेसमेंट के लिए। तो इनका आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं जब ट्रेड कर रहे हैं फिबोनाची के ऊपर। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी मार्केट अगर 38 के रिट्रेसमेंट को रिटेस्ट करता है तो ये बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने के चांसेस होते हैं, यहाँ से मार्केट वापस जाने के चांसेस होते हैं, पुल बैक बनने के चांसेस होते हैं, वापस यहाँ से मार्केट चला जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके से मार्केट अगर बहुत ज्यादा ही बेयरिश है और उस 38 के रिट्रेसमेंट को तोड़ देता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट जब इसे ब्रेक करेगा तो इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे 61 तक भी आएगा। तो अभी हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं फिबोनाची को देखते हुए। तो पहला हमारा लेवल्स यहाँ पर हो गया 34,721 के पास में,
सेकंड लेवल जो है हमारा वो 34,560 के आसपास मान के चलिए, और जो तीसरा लेवल होगा हमारा 34,420 के आसपास। तो ये हमारे लेवल्स रहने वाले हैं जिसको हम एज अ सेल यूज करेंगे कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आता है, तो जैसे मैंने बताया 38 को ब्रेक करता है तो मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। तो हमारे पास 750 है, 720 के आसपास। इस पॉइंट का आप ध्यान रखें, मार्केट पहले भी यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लेकर अपसाइड जा चुका है। अगेन वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है अगर वो इसको रिट्रेस करता है तो मैं अपसाइड के लेवल से आपको दूंगा कहाँ से आपको बाइंग बंद करना है। अगर वो यहाँ पर ब्रेक होता है तो अब ब्रेक होने के बाद पुल बैक में आप एंट्री लेंगे। ब्रेक होता है, पुल बैक हुआ, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेल के लेवल्स हो गए। और इसी तरह से अगर मैं बाइंग देखूँ तो आप देखेंगे कि आज पूरे दिन मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन पहला होगा जिसको मार्केट को ब्रेक करना होगा, उसके बाद में ये। तो ये जो एरिया होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एरिया होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर मार्केट इस पॉइंट पर कहीं भी क्लोज होता है तो आप लोगों को वेट करना है पहले प्राइस एक्शन बनने का, फिर आपको एंट्री लेना है। इसी तरह से अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए जो हमारा एरिया होगा वो आप अगर ध्यान से देखें तो मार्केट ने इस एरिया को बहुत रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ने काफी देर तक इस एरिया को एज ए रेजिस्टेंस यूज किया। काफी देर तक मार्केट ने यहाँ पर जब मॉर्निंग में आया, मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, नीचे आता है, अगेन आता है, यहीं टेस्ट करता है, फिर यहाँ टेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है, मार्केट अगेन यहाँ टेस्ट करता है, फिर आता है, फिर यहाँ पर टेस्ट कर इसको ब्रेक करता है। तो ये वो एरिया है जहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। बहुत ही सपोर्ट पॉइंट था, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन वहीं आ जाता है। तो मार्केट अगर कल यहाँ पर ओपन होता है या इसके ऊपर कहीं ओपन होता है तो हो सकता है हमें आगे और अप ट्रेंड कंटिन्यूस देखने को मिल सकता है, मार्केट और तेजी से ऊपर जा सकता है। तो कल आपको जो 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला 721 का जो ये पॉइंट होगा 750 या 720 730 के आसपास से मान सकते हैं। और अपसाइड के लिए ये लेवल होगा जिसको आपको देके चलना है बाइंग के लिए। तो अगर इसके बाद में मार्केट अपसाइड ओपन करता है तो मैं बाइंग के लिए भी आपको लेवल्स दे देता हूँ। तो जो अपसाइड के लिए जो आपके लेवल्स रहने वाले हैं, तो अपसाइड के लिए जो हमारे लेवल्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 35,000 के आसपास, 35 से 55 63 लगा सकते हैं आप। इसके बाद में जो हमारा आज का हाई है वो हमारा अगला लेवल्स होगा 35,218। इसके बाद भी अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो लगभग मैंने पहले बनाए हुए लेवल तो 35,413 के आसपास एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट वहां पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से घूमने के बाद अपसाइड में इस पॉइंट को ब्रेक कर अपसाइड जाता है तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल हो सकता है। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन आप ट्रेड ले सकते हैं, जैसे मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो कुछ आपके ये पॉइंट्स रहेंगे, मैं आपको क्लियर ये चीज ये डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपके कुछ लेवल्स हैं इस तरीके से। कल मैं अभी आपको टेलीग्राम पे लेवल्स दे दूंगा, इन्हें आप भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिएगा और इसके अनुसार आप कल ट्रेड कर सकते हैं। सो डेट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। आरआर रेशियो का पूरा ध्यान रखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड का पूरा ध्यान रखिए, मनी मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कल का ट्रेड मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है, इसके अनुसार आप भी प्रैक्टिस करें इसे अपने लेवल्स पर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज आप लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स से। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी ये वीडियो काम आ सकता है और वो भी आगे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो डेट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान